बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया कंडीशनल रैंडम वेरिएबल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, और दूसरा कि स्टैटिस्टिकल इंडिपेंडेंस, यानी कि आपके पास जो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स एंड वाई, दो रैंडम वेरिएबल्स, वो कब आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। और उनके लिए मैं जनरलाइज केस को भी डिस्कस किया कि एन रैंडम वेरिएबल्स को भी डिस्कस किया आपके साथ। अब मैं इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट होंगे उनके लिए क्वेश्चन, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वेश्चन क्या है। पिछले क्वेश्चन मैंने लेक्चर में सवाल किया था कि मेरे पास एक बैग था, ब्लैक बॉल्स थे, दो रेड थे, तीन ग्रीन थे, दो बॉल्स उसमें सेलेक्ट किए थे। उसमें से ये गिवन था कि रैंडम वेरिएबल x फॉर ब्लैक बॉल, y फॉर रेड बॉल। मैंने ये पार्ट सॉल्व किया था, उसमें जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x एंड y डिस्क्रीट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, ये भी मैंने सॉल्व किया था। और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन g ऑफ x h एंड y, दो रैंडम वेरिएबल्स x एंड y, इनके लिए जॉइंट फाइंड कर चुके थे, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड कर चुके थे, और मार्जिनल्स ये फाइंड कर चुके थे पिछले लेक्चर के अंदर, यानी कि पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपके सामने इसको क्लियर किया था। अब उसी क्वेश्चन के आगे दो पार्ट्स और हैं। पहला पार्ट है कि पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6, ये उसी क्वेश्चन के हैं, ठीक है। उसके लिए वो उसी क्वेश्चन से मैंने ये आपके सामने टेबल लिया है, किसका, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का। एक्स एंड वाई का जो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो है जॉइंट, ये जो प्रोबेबिलिटीज फाइंड की थी, दीज आर द जॉइंट प्रोबेबिलिटीज, मार्जिनल प्रोबेबिलिटीज एंड टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। ओके, इस लेक्चर के अंदर अब यहां पे इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट सॉल्व करना है वो क्या है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन f given that 1। पहली चीज जो आपने यहां पे फाइंड करनी है, आपके पास क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि आपने फाइंड करना है f given that 1। अब इसका मतलब यहां पे 1 का मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या है, 1। यूं लिख सकते हैं आप f of x given that y बराबर है 1। यानी कि आपको ये फाइंड करना है कि रैंडम वेरिएबल x given that y is equal to 1, इसकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी फंक्शन फॉर दिस क्या बनेगा। अब हम बाय डेफिनेशन, हमें पता है ऑलरेडी कि बाय डेफिनेशन हमें पता है, क्या पता है, हमें पता है कि f of x given that y बराबर है f of x to y, रेशियो ऑफ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयर मार्जिनल क्या होगा, h of y। ये इसकी डेफिनेशन है, किसकी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फंक्शन की। अब यहां पे एक चीज और, हमें चूंकि हमने इस चीज को अब इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, f of x given that 1, यहां पे क्या होगा, f of x व 1 एंड h of 1। ये आपके पास इक्वेशन 1 आ गया। अब ये आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। यहां पे आपने x की वैल्यू डालनी है, यहां पे x की वैल्यू डालनी है, और पुट करने के बाद आपने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना है रैंडम वेरिएबल x given that 1। अब क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चन है हमने वो बीच में से काट दिया कि यहाँ पे हमने पार्ट नंबर 5 के अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 given that 1 ये फाइंड करनी है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी x given that 1, अब यहाँ पे h of 1 क्या है, मार्जिनल ऑफ रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू है 1 वो क्या है आपके पास, h of 1। यहाँ पे देखें, इस टेबल को देखें, इस टेबल में ये अंदर आपके पास क्या है, जॉइंट प्रोबेबिलिटीज हैं 0 0
0 1 0 2, these are the probabilities. 1 0 1 1 1 2, these are the probabilities. ये आपके पास जो यहाँ पे है 1 2 3, ये आपके पास क्या है, ये मार्जिनस ऑफ y, यानी कि आपका रैंडम वेरिएबल y है, यानी कि h of 0 this probability, h of 1 this probability, h of 2 this probability. इसी तरह ये आपके पास मार्जिनल है रैंडम वेरिएबल x के लिए, मार्जिनल ऑफ रैंडम वेरिएबल x फॉर g of 0, g of 1, g of 2. हमें क्या चाहिए, h of 1 चाहिए. हमें h of 1 कितना है आपके पास, h of 1 है 12/28. f of x given that 1, f of x को 1 divided by 12/28. 12/28 लिख दिया. अब f of x given that 1, इसकी आपने इसको उल्टा करें, 28/12 f of x को 1. ठीक है जी, इसको आप लिख सकते हैं f of x given that 1 बराबर है, इसको आप लिख सकते हैं, अगर इसको आप काट के लिखें तो आपके पास बनेगा 7/3, 7/3, यानी कि 7/3, 4 के साथ आपने काटा, 7 4 28 और 4 3 12, 4 3 12 एंड f of x को 1. ये आपके पास बन गया, एक्सप्रेशन बन गया. अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो x की वैल्यूज हैं वो क्या है आपके पास, 0 1 2. x क्या आपके पास 0 1 2, 0 1 2. 0 पुट करें प्रोबेबिलिटी निकालें, 1 पुट करें प्रोबेबिलिटी निकालें, 2 पुट करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालें. हम सबसे पहले क्या करते हैं, f of 0 given that 1, क्या मतलब है कि 7/3 जरबे f of x की जगह क्या डालेंगे, 0 0 और 1, 0 व 1. अब जाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर 0 एंड 1, 0 एंड 1 कितनी है, 6/28. 0 एंड 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 6/28. 7/3 जरबे 6/28, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 7 7 4 28, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2, 1/2. 1/2 is the probability of 0 given that 1. अगली जो चीज है, जो अगली है वो क्या है आपके पास, जो अगली चीज है वो क्या है आपके पास. अब x की जगह 1 पुट करें, f of 1 given that 1, 7/3 जरबे f of x की जगह 1 1. अब आपके पास बन गया जाइंट प्रोबेबिलिटी फॉर 1 एंड 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1. क्या प्रोबेबिलिटी है, 6/28. तो क्या लिखेंगे, 7/3 जरबे 6/28, 6/28. यहाँ पे भी क्या था कि 0 1 में क्या था, 6/28, 1 1 में क्या है, 6/28. तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ भी क्या बनेगा, 1/2. 3 1 3 2 6, 7 4 28, 2 1 2 2 4, 1/2. अगेन लास्ट वन 2. अब f of 1 given that and 2 given that 1, क्या मतलब है, 7/3 जरबे f of 1, f of 2 1, f of 2 1. आपके पास x की जगह आपने क्या पुट किया, 2 पुट किया. अब यहाँ पे हमारे पास दो बार हमने सेलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे जो हमारा जाइंट बन रहा है वो 2 + 1 3 बॉल बन रहा है. इसके मतलब है ये इम्पॉसिबल इवेंट है. x की वैल्यू 2 हो और y की 1 हो, प्रोबेबिलिटी कितनी आती है, 0, बिकॉज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0. तो हमारे पास क्या होगा, 7/3 जरबे 0, तो 0 क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. अब हम इसको क्या करते हैं, इसको हम टेबल की फॉर्म में लिखते हैं. टेबल की फॉर्म में क्या लिखेंगे कि f of x given that 1 and x की वैल्यूज 0 1 2. 0 के लिए क्या है, 1/2, 1 के लिए क्या है, 1/2 एंड 0. तो अगर आप इसको जमा करें तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज क्या है, 0 0 से कम है, और जमा करें तो समीशन f of x given that 1 बराबर होगा 1 के. तो दिस इज द कंप्लीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x given that 1. ये पार्ट नंबर 4 था. अब हम पार्ट नंबर 5 की प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी x बराबर हो 0 गिवन दैट y बराबर हो 1, ये फाइंड होगा, ये फाइंड पार्ट नंबर 5 के अंदर ये मांगा हुआ है। सिंपल सी बात है कि हमारे पास अगर हम इसको लिखें, क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 गिवन दैट 1, क्या लिखेंगे, f ऑफ 0 1 डिवाइड बाय h ऑफ 1, h ऑफ 1, h ऑफ 1। तो सिंपल सी बात है, मैंने यहां पे इसको क्यों लिखा, f ऑफ x गिवन दैट 1 बराबर है f ऑफ x व y डिवाइड बाय h ऑफ y। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, 0 1, y की वैल्यू 1। अब आप क्या करोगे, 0 1 0 1 6 by 28, 6 by 28, h of 1, h of 1, h of 1 12 by 28, 12 by 28 कट जाएगा, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 1 by 2, कितनी आ जाएगी, 1 by 2 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ f 0 given that 1, प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ 0 given that 1, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमें प्रूफ करना है आया x एंड y आर इंडिपेंडेंट, x एंड y आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन क्या है, f ऑफ x को y बराबर हो g ऑफ x h ऑफ y, ये कंडीशन है। अब हम इस जायंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से हम ले लेते हैं एक जायंट प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं और उसी के लिए हम मार्जिन ले लेते हैं। क्या मतलब इस बात का, लेट्स से हम x बराबर है 0 एंड y बराबर है, ये लेते हैं 0 और 1, 0 और 1 ये लेते हैं। अब 0 और 1 क्या मतलब है, f ऑफ 0 1 किसके बराबर है, f ऑफ 0 एंड 1 6 by 28, 6 by 28 इसके बराबर है। ओके जी, अब 6 by 28 इसके बराबर है। अब इसी का मार्जिन, इसका मार्जिन क्या होगा, g ऑफ 0 एंड h ऑफ 1। g ऑफ 0 कितने बेटा, g ऑफ 0 10 by 28, g ऑफ 0 10 by 28 एंड h ऑफ 1 कितने बेटा, h ऑफ 1 12 by 28, 12 by 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, g ऑफ 0 h ऑफ 1 बराबर है 10 by 28 12 by 28, 12 by 28 क्या करेंगे, 4 की 12 4 से 28, तो 5 10 2 से 28, तो आपके पास आएगा 15 by 14 7। इसका मतलब है कि हमारे पास ये इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि आपस में बराबर नहीं आ रहा है। f ऑफ 0 1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ g ऑफ 0 h ऑफ 1। इसका मतलब है कि x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट, x एंड y आर नॉट इंडिपेंडेंट। फिर जरा गौर करें, हम क्या हमने क्या ले लिया, हमने f ऑफ 0 1 6 by 28, f ऑफ 0 1 6 by 28 ले लिया। इसके बाद हमारे पास g ऑफ 0 10 by 28 एंड h ऑफ 1 12 by 28 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर और इसका आंसर आपस में सेम नहीं आ रहे, तो इसका मतलब ये आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसके बाद एक चीज और है, वो है आपके पास कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। आगे है जायंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जायंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या हम इसे कहते हैं CDF या कहते हैं DF डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। जायंट कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम जनरल डिफाइन करेंगे फॉर डिस्क्रीट या कंटीन्यूअस। पिछले वीडियोस के अंदर मैंने आपके सामने डिस्कस किया था डिटेल के साथ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को फॉर यूनिवेरिएट रैंडम वेरिएबल। यहां पे क्या बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल है, बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल है। लेट्स से आपके पास एक सैंपल स्पेस है,
उसके अंदर आप दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए x एंड y, then the distribution function for those random variables are denoted by f of x over y या f of x over ठीक है या and is denoted by this and defined as f of x over y बराबर है probability of x less than or equal to x, y less than or equal to y। फिर मैं बताता चलूं, let's say we have two random variables x and y defined in a sample space S, then the cumulative distribution function for those random variables for the random variables x and y is denoted by f of capital F x over y या f x y इसके साथ डिनोट करें या इसके साथ डिनोट करें, इसके साथ डिनोट करते हैं और डिफाइन किस तरह करते हैं, यू करते हैं। सिंगल यूनिवेरिएट में क्या था, f of x बराबर है probability of x less than or equal to x। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिवेरिएट फॉर बाइवेरिएट। अब इसकी क्या है कि हमारे पास जो जाइंट CDF है वो क्या करता है, the distribution function कौन सा, f of x or y gives the probability that x take on a value that x will be less than or equal to x at the same time that y take on a value that y is less than or equal to y। क्या डेफिनेशन है, क्या करता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या करता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f और x और y gives क्या करता है, the probability that x take on a value that x will be less than or equal to x at the same time that y take on a value that y is less than or equal to y। क्या होगा, तो यहां पे इसको मैथमेटिकली आप किस तरह लिखेंगे, जाइंट डिस्ट्रीब्यूशन को, जो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है f of x or y बराबर है probability gives the probability that x take on a value that x is less than or equal to x and at the same time y take on a value that y is less than or equal to y। This is the giant distribution function, giant cumulative distribution function। ओके, ये तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इंडिपेंडेंस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। इसके अलावा मैंने आपके सामने डिस्कस किया, क्वेश्चन के साथ डिस्कस किया, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को भी डिस्कस किया, जाइंट को। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के साथ आपके साथ मिलूंगा कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है, ये हमने पढ़ा था। अब उसके लिए फंक्शंस क्या बनते हैं, उसके लिए हम किस तरह जिस तरह मैंने डिस्क्रीट के लिए किया सब कुछ वही मैं इंशाल्लाह कंटीन्यूअस के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन सिंगल के लिए किस तरह फाइंड करते हैं, जाइंट के लिए किस तरह फाइंड करते हैं, इसके अलावा हम मार्जर किस तरह फाइंड करते हैं, हम जाइंट किस तरह फाइंड करते हैं कंटीन्यूअस के लिए, वो हमने नहीं पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर वो हम डिस्कस करेंगे, उनके प्रॉपर्टी डेंसिटी फंक्शन को भी करेंगे कि कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल के जो डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रॉपर्टी फंक्शन होता है वो क्या कहलाता है, वो किस तरह बनता है, उसकी कर्व क्या होती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। और डिस्क्रीट जाइंट डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्वेश्चन एक और भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो यहाँ तक इतना काफ़ी है। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासर हो। कोई मसला हो मेरी बेहतरी के लिए आप कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आपने यहाँ पे ये गलती की है, तो आप ही से हम इंशाल्लाह सीखेंगे। तो अल्लाह पाक
हम सबको दुनिया और आखिरत में इज्जत अता फरमाए और 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।